2.0 में आप सभी का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। आज हम ईवीएस का जो सीटेट के लिए ईवीएस के जो 30 क्वेश्चंस आते हैं उनको आपको बताएंगे किस तरह से आप 30 में से 30 नंबर लेके आ सकते हैं। कंप्लीट ईवीएस आपको हम पढ़ाएंगे और इसी ईवीएस में से इन्हीं में से सिलेक्टेड क्वेश्चंस आपके पास आएंगे। पूरे 30 के 30 क्वेश्चन इसी में से आएंगे, तो कृपया आप इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दें। चलिए हम क्वेश्चंस अपने ईवीएस की तरफ चलते हैं। सबसे पहले हमारी हेडिंग है गोइंग टू स्कूल, स्कूल जाते हुए बच्चे। द बम्बू एंड रोप ब्रिज इज़ बीइंग यूज्ड इन असम। अब बम्बू बांस के जो ब्रिज है वो यूज लिया जाता है असम के अंदर। द ट्रॉली लद्दाख, ट्रॉली का यूज लद्दाख में लिया जाता है। बच्चे जब स्कूल पढ़ने जाते हैं तो एक पहाड़ी से दूसरी पहाड़ी पर जब क्रॉस करते हैं तो उसके लिए ट्रॉली का यूज करते हैं। जैसे कोई जंजीर लेते हैं, लोहे की जंजीर, एक पहाड़ी से दूसरी पहाड़ी पर किसी पेड़ या किसी चीज़ से बांध देते हैं, बड़े पत्थर से बांध देते हैं और उस पर एक ट्रॉली लगा देते हैं और ट्रॉली में 3-4 बच्चे बैठ करके और वो ढलान के हिसाब से और दूसरी पहाड़ी पर पहुंच जाते हैं। इस तरह ट्रॉली का यूज लद्दाख में लिया जाता है। सीमेंट ब्रिज नॉर्मल एरियाज ऑफ ओवर वाटर, जो सीमेंट का जो ब्रिज है वो तो लगभग सभी एरियाज में सभी जगह वाटर को क्रॉस करने के लिए वाटर के ऊपर जो है ब्रिज बनाया जाता है। बल्लम स्मॉल वुडन बोट केरला, जो बल्लम नाम की जो छोटी जो लकड़ी की नाव है उसको केरल में यूज में लिया जाता है। केरल में छोटे नदी सरोवर आदि को पार करने के लिए बच्चे छोटी नाव जिसका नाम बल्लम है उस नाव के सहारे से उस नाव में बैठ करके अपने स्कूल जाते हैं। सी में कैमल कार्ट है वो राजस्थान में, जो ऊँट की गाड़ी है वो राजस्थान में काम में ले जाते हैं। बच्चे ऊँट की गाड़ी में बैठ करके ऊँट गाड़ी पर और स्कूल जाते हैं। बलॉक कार्ट्स विलेज इन प्लेन्स, और जो बैलगाड़ी है वो जहाँ पे समतल भूमि गाँवों में वहाँ पर यूज में ली जाती है। द पाथ आर रॉकी एंड अनइवन इन माउंटेन्स, जैसे यूके ऐसे चट्टान और पर्वत टाइप के जो रास्ते हैं वो उत्तराखंड में हैं। ए बर्ड हैज़ इट्स आइज ऑन इट्स हेड एंड द होल्स आर कवर्ड विद फीदर्स दे हेल्प देम टू हियर। जो पक्षी है उसकी आँखें उसके सर के ऊपर होती हैं और द होल्स आर कवर्ड विद फीदर्स, और उनकी जो आँखें को बगल में जो कान की जगह पर जो होल होते हैं वो पंखों से ढके हुए होते हैं। दे हेल्प देम टू हियर, जो उन्हें सुनने के लिए दिखाई देते हैं। बेसिकली चिड़िया के कान हमें दिखाई नहीं देते, लेकिन वो पर भीतर से ढके होते हैं, अतः उनके कान होते हैं और वो सुनाई देते हैं। लिजार्ड हैज़ द सेम काइंड ऑफ ईयर्स, और जो लिजार्ड नामक जो है वो भी इसी तरह से कान रखता है। क्रोकोडाइल टू हैज़ इट्स आइज लाइक दिस बट वी कैंट सी देम। क्रोकोडाइल की भी आँखें होती हैं लेकिन वो ढकी हुई रहती हैं, वो हमें दिखाई नहीं देती। क्रोकोडाइल मीन्स मगरमच्छ। अच्छा, डिफरेंट पैटर्न ऑन द एनिमल्स आर ड्यू टू द हेयर ऑन दियर स्किन। ये कई बार एग्जाम्स आ चुका है कि जो एनिमल्स की जो स्किन पर, एनिमल के जो शरीर पर जो डिफरेंट पैटर्न्स जो बने होते हैं, जो अलग से डिजाइन सी बनी होती हैं, वो उनके बालों की वजह से होती हैं। टू द हेयर ऑन दियर स्किन, उनके जो चमड़ी पर जो बनी होती हैं वो एनिमल आर ड्यू टू द हेयर ऑन दियर स्किन, स्किन पर जो हेयर बालों की तरह वजह से उनकी जो डिजाइन बनी हुई होती हैं। विदाउट हेयर ऑन एन एनिमल बॉडी देयर वुड बी नो पैटर्न, अगर किसी पक्षी के ऊपर अगर हेयर नहीं है तो उनके ऊपर नो पैटर्न नहीं पाया जाएगा। एनिमल्स बॉडी देयर वुड बी नो पैटर्न, कोई भी पैटर्न उसमें नहीं पाया जाता। ये सीटेट सितंबर 2016 में आ चुका आंसर है। एनिमल विद ईयर्स एंड हेयर ऑन द बॉडी गिव्स बर्थ ने दिया था ये। जो एनिमल्स हैं जिनके कान होते हैं विद हेयर ऑन द बॉडी और शरीर पर बाल होते हैं वो गिव्स बर्थ, जो बच्चे को जन्म देते हैं। ऐसे जानवर जिनके कान होते हैं बाहर और हेयर होते हैं शरीर पर, बॉडी पर, और वो बच्चे को जन्म देते हैं। एनिमल विद नो ईयर आउटसाइड द बॉडी, और ऐसे जानवर जिनके बॉडी के बाहर कान नहीं होते वो अंडे को जन्म देते हैं, यानी कि वो अंडा देते हैं। और जो शरीर या एनिमल या ह्यूमन के बॉडी के बाहर कान होते हैं और हेयर एंड द बॉडी, तो वो बच्चे को जन्म देते हैं। जबकि बाहर अगर ईयर नहीं है किसी के एनिमल्स के तो वो एग्स को जो है एग्स को जन्म देता है। द ओल्डेस्ट फीमेल एलिफेंट बिकम द हेड ऑफ द हर्ड, जो ओल्डेस्ट फीमेल एलिफेंट होती है, महिला हाथनी होती है, वो एक हाथी के झुंड की वो होती है माल।
द ओल्डेस्ट फीमेल, जो सबसे पुरानी फीमेल होती है, प्राचीन फीमेल होती है, यानी सबसे बड़ी जो फीमेल एलिफेंट होती है, हथिनी होती है, वो अपने झुंड का मुखिया होती है। देयर सो मेल एलिफेंट, देयर सो नो मेल एलिफेंट इन द यार्ड, दे लेफ्ट हैज द टर्न ऑफ 14 और 15। और उसमें कोई भी जो मेल एलिफेंट है, हाथी उस झुंड में नहीं पाया जाता, और हाथी अगर पाया भी जाता है तो 14-15 वर्ष के बाद वो उसको वो छोड़ देता है। द लेफ्ट हैज द टर्न, मतलब उस झुंड से बाहर हो जाता है 14-15 वर्ष बाद। एंड एडल्ट एलिफेंट कैन ईट अप 100 kg ऑफ लीव्स। अगर कोई एडल्ट हाथी है, मतलब वयस्क हाथी है, तो वो लगभग 100 kg 100 किलोग्राम पत्तियों को खा जाता है। एंड ट्विग्स इन 1 day, आप झाड़ी पत्तियों को जो खा जाता है एक दिन के अंदर, जो लगभग 100 किलो को खा जाता है। एलिफेंट स्लीप फॉर ओनली 2 to 4 hours डे। जो एलिफेंट है एक दिन में ज़्यादा से ज़्यादा ओनली 2 से 4 घंटे ही सोता है। ये भी कई बार एग्जाम्स में आ चुका है। चलिए अब नेक्स्ट, द मोड कीप देयर स्किन कूल। जो कीचड़ होता है उसके शरीर को, उसके जो त्वचा को ठंडा रखता है। देयर बिग ईयर्स आल्सो वर्क लाइक फैन। उनके जो बड़े कान होते हैं वो पंखे की तरह कार्य करते हैं। दे फ्लैप दीज टू कीप देम सेल्व्स कूल। और वो जो कान होते हैं उनको कूल रखने के लिए उनके हेल्प करते हैं। देयर आर 10 to 12 फीमेल एलिफेंट एंड यंग वंस इन हर्ड। एक झुंड में लगभग 10 से 12 फीमेल एलिफेंट होती हैं, एंड यंग वंस इन ए यार्ड। और या कुछ जवान भी होती हैं फीमेल्स एक झुंड के अंदर। खेजड़ी विलेज इन नियर जोधपुर इन राजस्थान। खेजड़ी जो विलेज है वो जोधपुर के निकट स्थित है, जहाँ पर अमृता बिश्नोई के नेतृत्व में 300 महिलाओं ने खेजड़ी की रक्षा के लिए आत्म बलिदान किया था। प्लेस वर वर्ल्ड बाई वुड्स एट द टाइम अबाउट 300 years ago। ये जो लकड़ियों का जो गांव है, प्लेसर वर बुल्ड एट द टाइम अबाउट 300 years, 300 वर्ष पहले की बात है। द पीपल ऑफ द विलेज वर कॉल्ड बिश्नोई। और यहाँ के जो विलेज के जो पीपल हैं, लोग हैं, वो बिश्नोई कहलाते हैं। द खेजड़ी ट्री कैन ग्रो अप विदाउट मच वाटर। मतलब जो खेजड़ी का पेड़ है वो ज़्यादा पानी नहीं मांगता और वो विकसित हो जाता है। इट गिव्स बीन्स एंड डोंट गेट अफेक्टेड बाय इंसेक्ट। ये बीन्स प्रदान करता है और इसको अफेक्ट नहीं होता है इंसेक्ट, इसमें कोई संक्रमण नहीं फैलाता है खेजड़ी का वृक्ष। स्टोरी फ्रॉम बोचाचा विलेज इन मुजफ्फरपुर डिस्ट्रिक्ट इन बिहार। स्टोरी ऑफ बोचाचा। बोचाचा की जो स्टोरी है वो मुजफ्फरपुर बिहार की कहानी है। हनी बीज ले दे देयर एग्स फ्रॉम अक्टूबर टू दिसंबर। जो हनी बीज हैं, जो मधुमक्खी हैं, वो अपने अंडे अक्टूबर से दिसंबर के बीच में देती हैं। वेरी मोस्ट क्वेश्चन है। हनी बीज लेज देयर एग्स फ्रॉम अक्टूबर टू दिसंबर। एवरी बिहेव्स हैज़ वन क्वीन बी द लेव एग्स। जो प्रत्येक जो मधुमक्खी का जो छत्ता होता है उसमें एक क्वीन होती है, एक रानी होती है, और जो कि अंडे देती है। दे आर ओनली फीमेल्स इन द हैव। और उस मधुमक्खी छत्ते में कुछ ही की फीमेल जो मेल फ्यू होते हैं, मतलब न के बराबर मेल होते हैं। यानी जो मेल है, मतलब पुरुष के कहते हैं अपन इसको, मैं पुल्लिंग की बात करें तो मेल्स हैं वो बहुत कम मधुमक्खी में पाए जाते हैं। और छत्ते में मोस्ट ऑफ द बीज इन हाइव आर वर्कर्स बीज। जो ज़्यादातर जो मधुमक्खी होती हैं वो वर्कर होती हैं। द मेल बीव्स हैव टू नो स्पेशल रोल एज वर्कर। जो मेल बीएस हैं वो आलसी होते हैं और वो कोई स्पेशल बात कर वर्क नहीं करते, काम नहीं करते। ट्रेन इज स्टार्टेड फ्रॉम गांधीधाम इन कच्छ गुजरात। ये जो पार्ट है किसी पार्ट से लिया गया है, जहाँ पर ट्रेन जो है गांधीनगर से गांधीधाम से कच्छ के लिए गुजरात में स्टार्ट हुई थी। फूड ऑफ गुजरात। गुजरात के जो भोजन है वो क्या क्या है। ढोकला विद चटनी, चटनी के साथ ढोकला खाया जाता है। लेमन राइस पाया जाता है। मिठाई भी वहाँ पर खाई जाती है गुजरात में। अहमदाबाद एंड वलसाड आर इन गुजरात। और अहमदाबाद एंड वलसाड जो शहर हैं वो गुजरात के अंदर ही हैं। कोझिकोड इज इन केरला। और जो कोझिकोड जो शहर है वो केरल में स्थित है। कोझिकोड केरल में स्थित है। मादगांव इज गोवा। जो मेडगांव है वो गोवा में है। दे आर टोटल 2000 ब्रिजेज एंड 92 टनल्स इन द रूट फ्रॉम गोवा टू केरला। दिस इज क्वेश्चन many times comes and cited. So this is most question. There are total 2000 ब्रिजेज का लगभग 2000 ब्रिज हैं और 92 टनल्स हैं रूट फ्रॉम गोवा टू केरला। जब गोवा से केरल जाते हैं तो इतने सारे 2000 तो ब्रिज पड़ते हैं और 92 टनल्स पड़ते हैं। ये बहुत बार एग्जाम्स आ चुका है।
कोझिकोड इज ए सिटी इन स्टेट ऑफ केरला इन साउथर्न इंडिया ऑन द मालाबार कोस्ट। जो कोझिकोड है एक सिटी का नाम है, केरल के अंदर स्टेट में है, साउथर्न इंडिया से दक्षिणी जो भारत है वहाँ पर ऑन द मालाबार कोस्ट, मालाबार जो तट है उस पर। इट इज़ ऑल्सो नॉन एज कॉल कैलिकट, इसको अपन कैलिकट के नाम से जाना जाता है। ऑन द वे टू गुजरात टू केरला, गुजरात से केरल के रास्ते में द ट्रेन क्रॉसेज, द ट्रेन क्या क्या क्रॉस करती है, महाराष्ट्र, गोवा एंड कर्नाटका, महाराष्ट्र, गोवा और कर्नाटक को क्रॉस करती है। कोट्टायम इज द टाउन इन द इंडियन स्टेट ऑफ केरला, कोट्टायम जो एक कस्बा है वो इंडियन स्टेट केरला का एक कोई कस्बा है। लैंग्वेज वेयर इट इज स्पोकन स्टेट, अब हम आपको बता रहे हैं कि कहाँ पर कौन सी भाषा बोली जाती है। केरल के अंदर बात करें तो मलयालम भाषा बोली जाती है। कोंकणी कर्नाटक, महाराष्ट्र, गोवा एंड इज सम पार्ट ऑफ केरला, कुछ केरला के पार्ट में भी कर्नाटक, महाराष्ट्र, गोवा में कोंकणी भाषा बोली जाती है। मराठी भाषा है वो महाराष्ट्र, गोवा, दमन एंड दीव, दादर एंड नगर हवेली में बोली जाती है। मराठी भाषा महाराष्ट्र, गोवा, दमन एंड दीव में बोली जाती है। गुजराती गुजरात में बोली जाती है। एंड कन्नड़ा जो है कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु और एमएच महाराष्ट्र में बोली जाती है कन्नड़ा। इनसे रिलेटेड क्वेश्चंस ही आते हैं एग्जाम में, इससे बाहर कोई क्वेश्चंस नहीं आएगा। और चलिए हम एक ट्रेन टिकट बताते हैं। टिकट के अंदर क्या क्या छपा होता है ये भी कई बार एग्जाम्स में आ जाता है, तो इस टिकट को ध्यान से देखिए। सबसे पहले आपको जो टिकट इशू किया उसका टाइम लिखा होगा और कहाँ से कहाँ तक का जो टर्मिनल से दे रखा होगा वो लिखा होगा और बाया कहाँ होकर के जाएगी वो भी इसमें लिखा होगा। किलोमीटर का टाइम 2780 ओनली है, 2780 ओनली पैसे लिखे होंगे। टिकट नो क्रैश फ्रेंड्स हो जाएगा, एक या दो है, कितने कैंडिडेट्स हैं उसको भी लिखा होगा और डेट लिखा होगा यहाँ पर नीचे नीचे आपको डेट आपको दिख रहा होगा। फेरी इन ए काइंड ऑफ बोट यूज इन केरला, जो फेरी इज ए काइंड ऑफ बोट, एक बोट का ही एक प्रकार है फेरी जो कि केरला में यूज में ली जाती है। द डिटेल्स यू कैन फाइंड ऑन ए ट्रेन टिकट। अब देखिए ट्रेन टिकट पर आपको क्या क्या मिलता है। द ट्रेन नंबर मिलता है आपको, द डेट ऑफ स्टार्ट ऑफ द जर्नी, जर्नी कहाँ से शुरू हुई वो स्टार्ट डेट मिलती है, कब से आपने स्टार्ट किया। द बर्थ ऑफ द कोच नंबर, आपका कोच का नंबर का जो है डिब्बा कौन सा है, आपकी सीट कौन सी है। द फेयर, द कॉस्ट ऑफ द टिकट, आपका किराया कितना है। द डिस्टेंस इन किलोमीटर, और आपके जो है डिस्टेंस कितनी है, आप कहाँ से कहाँ जा रहे हो उसकी डिस्टेंस कितनी है वो भी इस पर लिखा होता है। अब आपको बता रहे हैं कर्णम मल्लेश्वरी के बारे में। जो कर्णम मल्लेश्वरी है उससे रिलेटेड वही कई बार एग्जाम आ जाता है। हैव यू सीन और रीड अबाउट हर इन द न्यूज़पेपर्स, क्या आपने न्यूज़पेपर्स के बारे में पढ़ा है। कर्णम मल्लेश्वरी इज वेट लिफ्टर, कर्णम मल्लेश्वरी जो है वो एक वेट लिफ्टर है, वजन को उठाती है। सी लिव्स इन आंध्र प्रदेश, वो आंध्र प्रदेश में रहती है। हर फादर इज ए पुलिस कांस्टेबल, उसके पापा जी जो हैं पुलिस कांस्टेबल हैं। मल्लेश्वरी स्टार्टेड लाइफिंग वेट वैन शी वाज 12 ईयर ओल्ड, जब वो 12 वर्ष की थी तब उसने वजन को उठाना स्टार्ट किया था। नाउ शी कैन लिफ्ट ए वेट ऑफ 130 किलोग्राम, और अब वो 130 किलोग्राम तक वेट को उठा लेती है। कन्नम हैज़ वॉन 29 मेडल्स इंटरनेशनल इवेंट, जो कन्नम है वो लगभग 29 मेडल्स को इंटरनेशनल अंतर्राष्ट्रीय मेडल घटनाओं में वो जीत चुकी है। हर 4 सिस्टर हेल्प टू प्रैक्टिस वेट लिफ्टिंग, उसकी जो 4 सिस्टर भी हैं और वो भी वेट लिफ्टिंग का प्रैक्टिस करती रहती हैं। द फ्लावर वैली कैन बी फाउंड इन द हिल्स ऑफ उत्तराखंड, जो फूलों की घाटी है वो उत्तराखंड में पाई जाती है। इस फूलों की घाटी में लगभग शमशान घाट है वैसे तो इसको, लेकिन फ्लावर वैली फूल घाटी के नाम से जाना जाता है। इसमें कई तरह के फूल भी खिले हुए हैं। फ्लावर्स लाइक मैरीगोल्ड्स, जेनिया आर यूज टू डाई क्लॉथ्स, इसमें यहाँ पर जो मैरीगोल्ड, जेनिया आर यूज टू डाई क्लॉथ्स, कपड़ों को सुखाने के लिए अनेक फ्लावर्स के में लिए जाते हैं। द कन्नौज डिस्ट्रिक्ट इन उत्तर प्रदेश इज फेमस फॉर इट्स मेकिंग, इत्र मेकिंग, इत्र बनाने के लिए जो कन्नौज है उत्तर प्रदेश की वो फेमस है। स्टेट ऑन एमपी मैप केरला एंड महाराष्ट्र, जो स्टेट आपको यहाँ पर केरल और महाराष्ट्र को मैप के अंदर दर्शाना है, ये भी कई बार क्वेश्चंस में आ चुका है। अब आपको बता देंगे मधुबनी पेंटिंग। देखिए मधुबनी पेंटिंग किस तरह की होती है। मधुबनी पेंटिंग में आपको पक्षियों के चित्र बनेंगे हैं, पक्षियों के चित्र मिलेंगे और झाड़ियों के कुछ फूलों के इस तरह से चित्र आपको प्रदर्शित हो रहे हैं। देखिए ये मधुबनी पेंटिंग है जो कि बिहार की है। अब हम इसके बारे में पढ़ेंगे। द डिज़ाइन इन द पिक्चर इज कॉल्ड मधुबनी पेंटिंग, इट इज़ वेरी ओल्ड फॉर्म ऑफ फोक आर्ट, जो लोक कला की जो कला है वो वेरी ओल्ड, बहुत प्राचीन है। डू यू नो व्हाई इट इज़ कॉल्ड मधुबनी, क्या आप जानते हैं कि इसको मधुबनी क्यों कहा जाता है। देयर इज ए डिस्ट्रिक्ट इन बिहार कॉल्ड मधुबनी, डिस्ट्रिक्ट बिहार की जो एक जिला है जिसका नाम मधुबनी है। दीज पेंटिंग्स आर मेड आउट ऑफ पेस्ट ऑफ पाउडर राइस इन विच कूल कॉलर हैज
बीन मिक्स्ड, जो चावल होते हैं उनके पाउडर्स के से मिक्स करके इस पेंटिंग को बनाया जाता है। टू मेक दीज इंडिगो, नील, टर्मेरिक, हल्दी कलर्स फ्रॉम फ्लावर्स एंड ट्रीज एक्सेट्रा आर यूज्ड। इसको बनाने के लिए नील, हल्दी और अनेक कलर्स, फ्लावर्स और पेड़ों के यूज में लिया जाता है। द पेंटिंग शोज ह्यूमन बींग्स, जो पेंटिंग है वो ह्यूमन बींग्स को दर्शाती है, मानवता को दर्शाती है, एनिमल्स को दर्शाती है। ट्रीज पेड़ों को, फ्लावर्स फूलों को, बर्ड्स चिड़िया, बच्चों, फिश एंड मछली एंड मैनी अदर एनिमल्स, अनेक जानवरों को इसमें प्रदर्शित किया जाता है। बालवेनी का विलेज इज इन कर्नाटका, जो बालवेनी का जो विलेज है वो कर्नाटक के अंतर्गत है। गजूभाई वादेका एक गुजरात के रहने वाले हैं। ही रॉट मैनी स्टोरी ऑफ चिल्ड्रन, उन्होंने चिल्ड्रन के लिए अनेक स्टोरियाँ लिखी, इसलिए गजूभाई वादेका है वो जाने जाते हैं। एन इंडियन रोबिन लेज इन इट्स एग्स इन बिटवीन ऑफ स्टोन्स अलोंग रोड साइड, जो इंडियन रोबिन का नाम का एक पक्षी होता है, इंडियन रोबिन नाम का एक पक्षी होता है, वेरी मोस्ट क्वेश्चन है। एग्स इन बिटवीन ऑफ स्टोन्स, जो दो पत्थरों को या सड़क के किनारे के बीच में, दो पत्थरों के बीच में, सड़क के किनारे के बीच में अपने एग्स को छोड़ता है। कोल लाइज इट्स एग्स इन क्रोज नेस्ट, जो कोयल है वो अपने जो अंडों को कौआ के घोंसले में छोड़ती है, यानी कि कोयल है जो कौआ के घोंसले में छोड़ती है। बर्ड्स यूज द नेस्ट ओनली टू ले देयर एग्स, जो चिड़िया होती हैं वो घोंसला का केवल अंडे देने के लिए उपयोग में लेती हैं। आफ्टर द एग हैव hatched एंड द चिक्स हैव ग्रॉन दे लीव द नेस्ट, जब उनके बच्चे बड़े हो जाते हैं और उड़ने लग जाते हैं तो वो अपने घोंसले को छोड़ देती हैं। नल्लामड़ा इज इन आंध्र प्रदेश, नल्लामड़ा एक नामक जो गांव है वो आंध्र प्रदेश में है। होलगुंडी इज इन कर्नाटक, होलगुंडी है वो कर्नाटक में है। द चिल्ड्रंस पंचायत वाज कॉल्ड भीमा संघ इन हिलगुंदी, जो हिलगुंदी है उसमें भीमा संघ बोला जाता है। चिल्ड्रन की जो बच्चों की पंचायत होती है उसको भीमा संघ कहा जाता है हिलगुंडी में। अबाउट बनियान ट्री, अब हम आपको बताएंगे बनियान ट्री कैसा होता है। वाट लुक्स लाइक द हैंगिंग ब्रांचेज आर एक्चुअली द रूट ऑफ देयर ट्री, इसमें जो इसकी जो ब्रांचेज हैं वो लटकी हुई दिखाई देती हैं, जैसे जड़, रूट ऑफ देयर ट्री, ट्री की जो जड़ हैं वो लटकती हुई दिखाई देती हैं। डिजर्ट ओक इज ट्री दैट इज़ फाउंड इन ऑस्ट्रेलिया, ये ओक नाम का जो पक्षी है रेगिस्तान में, ओक नाम का जो ट्री है, पेड़ है, वो ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता है। ओक ट्रीज रूट गो डीप इनटू द ग्राउंड, जो ओक के ट्री की जो जड़ हैं वो ज़मीन के अंदर गहराई तक जाती हैं। दे रीच वाटर, वो पानी तक पहुंच जाती हैं। दिस वाटर इज स्टोर इन द ट्री ट्रंक, और वो अपने ट्रंक में जो है पानी को स्टोर करके रखती हैं। बिहू फेस्टिवल इज सेलिब्रेटेड इन असम, बिहू नाम का जो एक त्यौहार है, फेस्टिवल है, उसको असम में सेलिब्रेट किया जाता है। ओकेजन ऑफ न्यू राइस क्रॉप, नई चावल की जो फसल कटती है उसके खुशी में बिहू फेस्टिवल सेलिब्रेट किया जाता है असम के अंदर। माघ बिहू इज सेलिब्रेटेड ऑन 14th and 15th of January और इन द माघ द 10th month ऑफ असमी कैलेंडर, जो माघ बिहू है उसको सेलिब्रेट किया जाता है 14 या 15 जनवरी को इन द माघ के महीने में। द 10th month ऑफ असमी कैलेंडर के अनुसार जो 10वां महीना है उसमें माघ बिहू का जो है सेलिब्रेट किया जाता है। दे मेक भेला घर फ्रॉम बम्बू, जो असम है वहाँ पर एक उनके घर हैं, उनको भेला घर कहा जाता है, और भेला घर जो है वो बांसों से बनाया जाता है, क्योंकि वहाँ पर पानी ज़्यादा भरा रहता है, इसलिए बांस लगा करके वो बहुत ऊंचा कर करके उस घर को बनाया जाता है। वहाँ पर रहते हैं लोग। मुक्तापुर विलेज इन द पोचमपल्ली डिस्ट्रिक्ट ऑफ आंध्र प्रदेश, जो मुक्तापुर विलेज है वो पोचमपल्ली में डिस्ट्रिक्ट में आता है, जो कि आंध्र प्रदेश में स्थित है। और ट्रेडिशनल ऑक्यूपेशनल आर कारपेट वेविंग टॉय मेकिंग इट्स परफ्यूम प्रोडक्शन एक्स्ट्रा, और यहाँ पर जो परंपरागत ऑक्यूपेशनल आर कारपेट वीविंग है एंड टॉय खिलौने हैं, और इत्र वगैरह जो परफ्यूम है उसका उत्पादन किया जाता है। दीज थिंग्स हैव बिकम फेमस बाय द नेम ऑफ द प्लेस वेयर दे आर मेड, लाइक ये चीज़ हैं वो बहुत सारी जगह पे फेमस हो जाती हैं जहाँ पर ये बनाई जाती हैं, जैसे कल्लू शाल, मधुबनी पेंटिंग्स, असम सिल्क, कश्मीरी एम्ब्रॉयडरी आदि। अबू धाबी इज इन यूएई, अबू धाबी जो है वो यूनाइटेड अरब अमीरात में है। करेंसी ऑफ अबू धाबी इज दिरहम, अबू धाबी की जो करेंसी है वो दिरहाम है, जैसे हमारे इंडिया की रुपया है उस तरह से अबू धाबी की दिरहम है। चित्तापन फादर से यंगर ब्रदर इन मलयालम में जो फादर से छोटे चाचा जी हैं जिसको अपन इंडिया में बोलते हैं उनको चिट्टापन बोलते हैं।
और कंजम्मा फादर्स यंगर ब्रदर्स, भाई बहन मलयालम जो पिता की जो छोटे भाई की जो वाइफ है उसको कंजम्मा कहा जाता है। इन केरल यू कैन सी मैनी फ्रूट ट्रीज लाइक, केरल के अंदर बहुत सारे अनेक तरह के फ्रूट ट्रीज फल के जो पेड़ हैं वो पाए जाते हैं, जैसे कोकोनट हुआ, बनानाज, जैक फ्रूट एंड पपाया एंड बेटल नट एसेट्रा। द ओनली ट्री विच ग्रोन इन डिजर्ट इन डेट पाम्स, जो खजूर का पेड़ है वो एकमात्र ऐसा जो पेड़ है जो डिजर्ट में पाया जाता है, यानी रेगिस्तान में ग्रोज करता है, यानी बड़ा होता है। यू कैन फाइंड वेरियस स्पाइसेज इन केरला लाइक, और केरल में अनेक तरह की आपको स्पाइसेज देखने को मिल जाएंगी, मिर्चियाँ जैसे तेज पत्ता, कार्डोमस एंड ब्लैक पेपर आदि। गरम मसाला इज मेड ऑफ स्मॉल एंड बिग कार्डोमम, ये जो गरम मसाला है वो बहुत छोटे और बड़े कार्डोमम से बनता है, क्लोव से बनता है, क्यूमिन सीड से बनता है, जीरा से बनता है, सिनामन, ब्लैक पेपर, ड्राई इंगर एसेट्रा से बनता है। दिस इज द स्टोरी ऑफ लिeutenant कमांडर वाहिद अफरीज हु इज डॉक्टर इन द इंडियन नेवी। इंडियन नेवी में एक कमांडर हुए थे वहीदा प्रिज्म, उनकी स्टोरी बताएंगे। शी इज़ द फर्स्ट वुमन टू लेड ए पैराडे, जो परेड लेने वाली एक फर्स्ट वुमेन है ये वाहिद प्रिज्म। एंड वाहिदी प्रिज्म इज़ फ्रॉम थन्नामंडी विच इज़ इन राजौरी डिस्ट्रिक्ट ऑफ जम्मू कश्मीर। ये जो वहीदी प्रिज्म है वो जम्मू कश्मीर की हैं और थन्नामंडी नामक विलेज की हैं, राजौरी डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है जो। टोटल नंबर ऑफ कमांडर्स इन पैरेड इज 36, और जो टोटल कमांड्स जो होती हैं वो 36 होती हैं, 36 कमांड दी जाती हैं एक परेड में। तिब्बतन आल्सो कॉल्ड भोटी, जो तिब्बतन होते हैं उनको भोटी कहा जाता है। इज द लैंग्वेज स्पोकन इन लद्दाख, जो कि लद्दाख में भाषा बोली जाती है। मदर इन भोती लैंग्वेज, भूती लैंग्वेज में मामा जो मदर होती है उसको आमाले बोलते हैं। फादर इन द भूटी लैंग्वेज में पिता है उसको आबाले बोलते हैं। एज द एंड्स move they leave a smell on the ground, and the other ants follows the smell to find the way। as the ants, जो कुछ एंट्स होती हैं वो चींटियाँ होती हैं, दे लिव ए स्मॉल ऑन द ग्राउंड, जो चींटियाँ होती हैं वो एक सीरीज़ में एक क्रम में आगे बढ़ती हैं, लेकिन वो जैसे जैसे आगे बढ़ती हैं तो अपनी स्मेल धरती पर अपनी जो स्मेल है, बदबू है या फिर खुशबू है, उसको छोड़ती जाती हैं, और उसके सहारे से अदर एंट जो दूसरी चींटियाँ हैं वो उनको फॉलो करती हैं, और इस तरह से एक रास्ता बन जाता है, और इस तरह से आगे चींटियाँ चलती हैं, उसके पीछे जस्ट उसी रास्ते से चींटियाँ चलती हैं। ए सिल्क वर्म कैन फाइंड इट्स फीमेल वर्म फ्रॉम मैनी किलोमीटर्स अवे बाय हर स्मेल, जो एक सिल्क वर्म है जो रेशम के कीड़े की जो सिल्क वर्म बोलते हैं उनको, वो अपने फीमेल को कई किलोमीटर दूर से पहचान लेता है, उसकी स्मेल को सूंघ लेता है। मॉस्किटो कैन फाइंड पीपल बाय द स्मेल ऑफ दियर बॉडी, जो मच्छर होते हैं वो पीपल को उसकी बॉडी की सूंघ से, बॉडी की गंध से पहचान लेते हैं और उनको फाइंड करते हैं। दे आल्सो फाइंड देम बाय द स्मेल ऑफ द सोल ऑफ देयर फीट एंड द हीट ऑफ देयर बॉडी, और जो मच्छर होते हैं वो उनकी स्मेल सूंघने से, और सोल ऑफ देयर फीट उनके पैरों की गंध से, एंड हीट ऑफ देयर बॉडी उनके शरीर की जो हीट है उसे उनको पहचान लेते हैं। डॉग्स मार्क आउट देयर ओन एरिया ऑन द रोड, जो है डॉग्स है जो कुत्ते हैं देयर ऑन अपने एरिया में कुछ मार्क्स चिन्ह छोड़ जाते हैं और अपने एरिया को पहचान लेते हैं। दे कैन मेक आउट ऑफ इन अनदर डॉग्स हैज़ कम इन टू देयर एरियाज बाय द स्मेल ऑफ इट्स यूरिन और पोटी, जो कुत्ता होता है वो अपने एरिया में किसी दूसरे कुत्ते को आता है तो उसको उसकी पोटी से या फिर उसके यूरिन से चेक कर लेता है और उसको पता चल जाता है कि यहाँ पर कोई दूसरा कुत्ता मेरे एरिया में आया हुआ है। मोस्ट ऑफ द बर्ड्स हैव देयर आइज ऑन द अदर साइड either side of the head and their eyes can focus on two different things at a time। जो मोस्ट ऑफ बर्ड्स होते हैं, बहुत सारी जो पक्षियाँ होती हैं, हैव देयर आइज ऑन द अदर साइड ऑफ द हेड, वो शरीर के दोनों तरफ होती हैं, एंड देयर आइज कैन फोकस ऑन टू डिफरेंट थिंग एट ए टाइम, और एक ही समय में वो दो जगह पर फोकस कर सकती हैं। वैन दे लुक स्ट्रेट हेड, जब स्ट्रेट की तरफ सीधा देखती हैं, बोथ देयर आइज फोकस ऑन द सेम ऑब्जेक्ट, तो दोनों आंखें एक ही ऑब्जेक्ट को, एक ही वस्तु को देख पाती हैं। इन मोस्ट ऑफ द बर्ड्स आइज आर फिक्स एंड कैन नॉट मूव दैट्स वाई बर्ड्स हैव टू टर्न देयर हेड टू सी अराउंड। ज़्यादातर जो पक्षियाँ होती हैं, ज़्यादातर जो चिड़ियाँ होती हैं, उनकी आंखें हैं जो फिक्स होती हैं, वो घूम नहीं सकती, कैन नॉट मूव, वो घूम नहीं सकती, इसलिए टर्न देयर हेड्स, इसलिए वो अपने पूरे जो मस्तिष्क है उस सिर को इधर उधर बार बार घुमाती हैं और देखती हैं। सम बर्ड्स लाइक काइट्स, ईगल्स, वल्चर्स कैन सी फॉर टाइम एज फॉर एज वी कैन, जो कुछ पक्षी हैं जैसे काइट पतंग है, गिद्ध है, वल्चर्स हैं,
बाज है और चील है। कैन सी 4 टाइम्स, हमसे 4 गुना ज़्यादा देख सकते हैं। दीज बर्ड्स कैन सी थिंग्स फ्रॉम ए डिस्टेंस ऑफ 8 मीटर्स वाट वी कैन सी फ्रॉम ए डिस्टेंस ऑफ 2 मीटर्स। यदि हम इन चीज़ों को किसी चीज़ को 2 मीटर से देख सकते हैं तो वो 8 मीटर से इन चीज़ों को देख सकते हैं। अतः हमसे 4 गुना तेज़ी से 4 गुना ज़्यादा जो दूरदृष्टि है वो पाई जाती है काइट्स में, ईगल्स में, वल्चर्स में आदि में। एनिमल कैन नॉट सी एज मैनी कलर्स एज वी कैन। एनिमल है वो कलर्स को नहीं चेक कर सकते, कलर को नहीं दिखता उनको। इट इज़ बिलीव दैट एनिमल्स दैट आर अवेक इन डायनामिक कैन सी सम कलर्स। जो है कुछ ही एनिमल्स होते हैं जो दिन के अंदर मैनी कलर्स को देख सकते हैं, अदरवाइज ब्लैक एंड वाइट कलर को ही एनिमल जो है देख पाते हैं। Those animals that are awake at night she can see things only in black and white colors। जो एनिमल, ऐसे जानवर जो रात्रि में जागते हैं उनको केवल ब्लैक और वाइट ही दिखता है कलर। बर्ड्स ईयर आर स्मॉल होल्स कवर्ड विद फीदर्स। जो चिड़िया हैं उनके जो कान होते हैं वो स्मॉल छोटे छोटे होल्स होते हैं, छोटे छोटे बिल होते हैं जो कि फीदर्स से ढके हुए होते हैं। स्नेक्स आर डीप एंड दे ओनली फील वाइब्रेशन ऑन द ग्राउंड। जो सांप होते हैं वो बहरे होते हैं, उनके कान नहीं होते। एंड दे ओनली फील वाइब्रेशन ऑन द ग्राउंड। जो धरती का जो वाइब्रेट होता है उससे वो महसूस करते हैं और वो सुनते नहीं हैं। सम बर्ड्स एंड एनिमल्स हैव डिफरेंट साउंड फॉर डिफरेंट सिचुएशन सच एज फॉर यंग डेंजर और हैप्पीनेस। कुछ पक्षियाँ या जानवर ऐसे भी होते हैं जो डिफरेंट सिचुएशन में अलग अलग जो परिस्थितियाँ होती है उनमें अपनी आवाज़ को अलग अलग निकालते हैं। जैसे खतरनाक डेंजर के लिए अलग और खुशी के लिए अलग आवाज़ निकालते हैं। ये एग्जाम्पल फॉर लंगूर, टाइगर एंड लियोपार्ड अपनी भूख प्यास के लिए अलग आवाज़ निकालेंगे और किसी की शिकार करनी होगी तो वो अलग निकालेंगे। सम एनिमल्स स्टार्ट बिहेविंग इन ए डिफरेंट वे व्हेन इन अर्थक्वेक और स्टॉर्म इन अबाउट टू कम। और जब भी अर्थक्वेक की भूकंप आदि आने का जो टाइम होता है और उससे पहले ही कुछ एनिमल में बेचैनी सी महसूस हो जाती है और वो डिफरेंट एक्टिविटी करने लग जाते हैं और बहुत सारे लोग इससे पहचान जाते हैं कि कुछ अनहोनी घटना घटित होने वाली है। पीपल हु लिव्स इन फॉरेस्ट कैन ऑब्जर्व सच बिहेवियर ऑफ एनिमल्स कम टू नो डेंजर। जो पीपल जंगलों में रहते हैं वो उनको ऑब्जर्व कर लेते हैं, उन कुत्तों को या फिर उन एनिमल्स को ऑब्जर्व कर लेते हैं जो इस तरह की क्रियाएं करते हैं और उन्हें पता चल जाता है कि कोई डेंजर घटनाएं जो है घटने वाली है। आज के लिए इतना ही बहुत है। आज हमने EVS का जो सीटेट का EVS है उसका कुछ पार्ट हमने पढ़ा है। नेक्स्ट जो पार्ट है वो हम कल पढ़ेंगे। अब तक के लिए इतना जो पढ़ा है उसको पढ़ें और अपना 30 में से 30 सुनिश्चित करें। हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद, खुश रहें, आपका दिन शुभ रहे।